डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं रवि सिंह। हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस की स्थिति इंडिया ब्लॉक के बीच कमजोर नजर आ रही है। यूपी के उपचुनाव में तो कांग्रेस अपने प्रत्याशी भी नहीं उतार पाई, क्योंकि पार्टी वहां सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है। यानी कि हरियाणा उपचुनाव के बाद कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ बार्गेनिंग भी नहीं कर पाई। दरअसल 13 नवंबर को यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी ही चुनाव लड़ेगी। गौरतलब है कि कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व लगातार यूपी में 5 सीटों की डिमांड कर रहा था, लेकिन अखिलेश यादव इसके लिए तैयार नहीं हुए। इतना ही नहीं, बाद में कांग्रेस ने चुनाव हटने के संकेत दे दिए। प्रदेश के राजनीतिक मैदान में इसका गलत संदेश ना जाए, इसको लेकर अखिलेश ने राहुल गांधी से चर्चा भी की थी, लेकिन कांग्रेस 3 सीटों पर भी तैयार नहीं हुई। वहीं चुनावी राज्य महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ भी राजनीतिक गरमाई हुई है। विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी में सीटों के बंटवारे पर आखिरी वक्त में जाकर सहमति बन पाई। यहाँ एमवीए के बीच 288 सीटों में से सिर्फ 255 सीटों पर ही सीट बंटवारे की सहमति बन पाई है। इसके मुताबिक गठबंधन में शामिल तीनों दलों को 85 सीटें मिलेंगी। इस गठबंधन में सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस का ही हुआ। कांग्रेस, जो कि इस गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका निभाना चाहती थी, वो बराबर की सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है। इससे पहले कांग्रेस में कभी भी इतनी कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ा। सवाल यही है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी की ये हालत क्यों हुई? कांग्रेस की आखिर क्या मजबूरी है कि उससे इतने कम सीटों पर समझौता करना पड़ रहा है? दरअसल हरियाणा में हुई हार की वजह से महाविकास अघाड़ी ने भी कांग्रेस की सीटें कम कर दी। अगर हरियाणा में कांग्रेस जीत जाती तो शायद महाराष्ट्र में कांग्रेस बार्गेनिंग कर ज्यादा सीट अपने पास रखती। वहीं इसी तरह जब बात झारखंड की करें तो यहाँ भी कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं है। हरियाणा चुनाव से पहले तक यहाँ कांग्रेस को 31 सीटों पर चुनाव लड़ना था, लेकिन हरियाणा के रिजल्ट आने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने यहाँ भी कांग्रेस की 2 सीटें कम कर दी। कुल मिलाकर एक बात साफ है कि हरियाणा के बाद कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर कम हो गई है। एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस फुल फॉर्म में थी, वहीं अब कांग्रेस के सहयोगी दल ही उसे आंख दिखाने लग गए हैं। तो इससे साफ है कि अगर महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती तो पार्टी के हालात और भी खराब हो सकते हैं। हालांकि अभी लोगों को चुनाव का इंतजार है। अगर कांग्रेस इन चुनावों में अच्छा प्रदर्शन कर पाती है तो एक बार फिर कांग्रेस इंडिया ब्लॉक में बड़ी नेता यानी कि बड़ा दल बनकर दूसरे दलों को अपने हिसाब से चलाएगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।